हेलो फ्रेंड, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके पाठ्यक्रम को समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम को ही समझना है। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि सबसे पहले वह अपने पाठ्यक्रम को समझता है और उसके बाद वह क्रम से आगे बढ़ता है, क्योंकि इतिहास याद तो नहीं की जा सकती, ठीक है। तो उसे एक क्रम से अपन अगर पढ़ते जाएंगे तो वो धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होती जाएगी, ठीक है। तो हम आज देखते हैं कि देखिए, हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा पढ़ा दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर दक्षिण भारत की जितने भी राजवंश रहे हैं, मैंने सभी को कम्प्लीटली उसे पूरा कर दिया है, और उससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ आते हैं या प्रश्न बनते हैं वो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है ना। मैंने आप हमेशा बोला है कि आप लोग अपने से वस्तुनिष्ठ बनाया करिए और सॉल्व किया करिए, ठीक। तो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और गुप्तोत्तर के बाद जो है आपका दक्षिण भारत के कुछ राजवंश थे, है ना, इन सब को मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं कुछ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम उसके पाठ्यक्रम को देखते हैं, आखिर हुआ क्या था, है ना। तो पहले पाठ्यक्रम अपन नोट डाउन करते हैं। जैसे पाठ्यक्रम नोट डाउन हो जाता है, उसके बाद हम क्रम से एक एक चीज़ को उठाकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे एक एक क्रम से, तो आप नोट्स बनाते चलेंगे, और जब भी आप कभी नोट्स को पढ़ेंगे तो एक क्रम से जब पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बात करें। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक। इसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या। हम देखते हैं सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रम ख़त्म होता है ना, उसका जो क्रम है वो ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, मतलब इसका पहला चरण और उसका आखिरी चरण, उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, कुछ अरबों का आक्रमण होता है, ठीक है ना। अपने भारत देश में अरबों का आक्रमण होता है, तो हम कह सकते हैं अरबों का आक्रमण। हमें पढ़ना क्या है ये हम देखते हैं, और क्रम से पढ़ना है। ये लगभग 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का क्रम है। अभी यहाँ इसके बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, अरबों का आक्रमण कब से कब तक हुआ भारत में। हालांकि जो पहला अरबों का आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वो सफल नहीं हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे अरबों का आक्रमण हुआ पहले बिंदु में, हम बिंदु भी नोट डाउन करेंगे। पहले बिंदु में अरबों का आक्रमण देखेंगे। अपने भारत में अरबों का आक्रमण कैसे कैसे हुआ, किसने किसने आके आक्रमण किया, है ना, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए या इस्लामिक धर्म आगे हो, इस तरह से हम अरबों के आक्रमण को पहले देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, महमूद गजनबी। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, महमूद गजनबी। फिर तीसरे नंबर पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। देखिए, हम क्रम पढ़ रहे हैं ना, हमें क्रम से पढ़ना है। पहले हम देख लेंगे कि अरबों का आक्रमण में क्या क्या हुआ था, कि भारत के किस स्थान पे अरबों का आक्रमण हुआ, है ना। अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम को, है ना, जो भी रहे हों वहाँ के राजवंश, है ना, तो वो अपने भारत देश में मैप के थ्रू पढ़ेंगे। इस चीज़ को हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, मैप से ही ये समझेंगे कि आखिर ये कैसे आक्रमण कर रहे थे, किस किस स्थान पे, भारत के किस किस राज्यों में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे अरबों का आक्रमण हुआ। फिर इसके बाद सेकंड टाइम में हम देखेंगे उसके बाद महमूद गजनबी का ये सफल आक्रमण रहा, ये भी सफल रहा, है ना, मोहम्मद गौरी वाला। तो ये इसका जो टाइम पीरियड मैं लिख देता हूँ लगभग, क्योंकि अभी लगभग की बात करते हैं तो एक अपन को समझ विकसित करना है, ठीक है ना। जब अपन पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठा के चलेंगे तो वहाँ पे अपन एक बिल्कुल क्लियर लेके चलेंगे डेट और या तो ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे लिख दें, ठीक है, 700 से लेके 1200, ठीक है, ये एक क्रम है, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे अरबों का आक्रमण, चाहे मोहम्मद बिन कासिम का देख सकते हैं, आगे चल के भी देखेंगे सफल आक्रमण नहीं था पहला, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। अपन को यहाँ पे 3 पॉइंट नोट करने हैं। ये प्राचीन भारत का जब इतिहास का अंतिम चरण चल रहा था और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला चरण चल रहा था, तब हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ राजपूत वंश उभर के आ रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ राजपूत वंश, ये भी हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे राजपूत वंशों के बारे में, ठीक है ना। कुछ राजपूत वंश थे जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उनका साम्राज्य विकसित हो रहा था, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से, परमार, चौहान, ठीक है ना, ये कुछ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चौहान वंश, चंदेल वंश, प्रतिहार वंश, ये सब आगे वंश लगा लीजिएगा आप, ठीक है।
चंदेल और प्रतिहार, सोलंकी, ठीक है ना, इत्यादि। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, परमार, चौहान, चंदेल, प्रतिहार, सोलंकी, ये सब जो वंश थे राजपूत वंश के अंतर्गत आते थे। ये वाला जो अरबों का आक्रमण हुआ और इसके बाद जो राजपूत वंशों का दौर चल रहा था, ये सेम टाइम पीरियड में चल रहा था। देखो हमको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, कहाँ दिक्कत आएगी, कहीं दिक्कत है। हमको एक टाइम पीरियड समझ में आ रहा है कि जिस टाइम पे भारत पे अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण चाहे हो, चाहे मोहम्मद गौरी का, ये जिस टाइम पीरियड में चल रहा था, उसी टाइम पीरियड पे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ राजपूत वंशों का भी दौर चल रहा था। तो कौन कौन से राजपूत, अभी कुछ अगर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई और दिखते हैं आगे चल के, उनको भी अपन कवर करेंगे। सिर्फ अपन अभी एक अपना समझ विकसित कर रहे हैं कि आखिर हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्रम जो है वो कैसे आगे चल के हम इसको पढ़ते जाएंगे, और वह हमें एक पर्टिकुलर मैप के थ्रू, जो भी मतलब अपन अभी पढ़ेंगे, ये भी अपन मैप के थ्रू पढ़ेंगे, चाहे वो अरबों का आक्रमण हो, महमूद गजनवी का, चाहे मोहम्मद गौरी का। इसके बाद कुछ राजपूत वंश थे जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर जिनका दौर चल रहा था, चाहे वह परमार वंश हो, चाहे चौहान, चाहे चंदेल हो, चाहे प्रतिहार, चाहे सोलंकी, जितने भी आपके राजपूत वंश हैं, इनको भी हमको कवर करना है। वो भी कैसे, मैप के थ्रू, ठीक है ना। मैप के थ्रू ही हम सब अभी कवर करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। ये दो टाइम पीरियड आप समझ गए कि 700 से लेके लगभग 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्रम था वो ये था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या पढ़ेंगे, एक सल्तनत काल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से जैसे ही राजपूत वंश का पतन होता है, ठीक है, क्या, जैसे ही राजपूत वंशों का पतन होता है, इनका दौर चल रहा था 700 से 1200 के बीच में, और इनका पतन होगा तब मुस्लिम शासकों द्वारा एक इस्लामिक धर्म का प्रसार करते हुए और अपने राज्यों का विस्तार करेंगे। जिस सल्तनत देखिए, दिल्ली सल्तनत, आप लोग सल्तनत काल, हम इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो हमको अच्छे तरीके से पढ़ना। देखिए जब राजपूतों का जो उदय हुआ था, अभी जब अपन हर्षवर्धन की बात करूँ मैं, अगर प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में, तो हर्षवर्धन के बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो एक अपने साम्राज्य का अच्छा विस्तार कर सके, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बाद एक राजपूत वंश ही जो उभर के सामने आए थे, परमार वंश, चौहान वंश, तो ये सब लोग जो है इनका दौर चल रहा था। अब इनके दौर के बाद क्या होता है कि मुस्लिम समुदाय, ये सब जितने भी अभी आके वंश पढ़ेंगे, ये सब इस्लाम धर्म से संबंधित रहेंगे। इन्होंने अपने धर्म का प्रसार करने के लिए और अपने भारत देश पर कब्जा किया, और वहाँ पे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। देखिए कैसे पढ़ेंगे, सल्तनत काल में किसको किसको देखें, गुल खिलातू सैयाल आदो, गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुल खिलातू सैयालादो, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है ना, 5। अब देखो हर चीज़ को नोट डाउन करना है, अब याद रहेगा कि 5 वंश थे, 1 2 3 4 5। इनको भी हमें आगे चल के, चाहे भले 1 से 2 वीडियो एक वंश में बने, पर बनेंगे। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मैं बात करूं, लगभग 30 वीडियो बनेंगे, ठीक है ना। और उन वीडियो को आप निरंतर देखते रहेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, आपकी समझ हिस्ट्री में विकसित हो जाएगी, और आपको फिर दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने नोट्स को एक बार देख लेना है और आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे राजपूत वंश का पतन हुआ, उसके बाद देखेंगे कुछ मुस्लिम समुदायों का उदय होता है, और ये लोग अपने भारत पर कब्जा करके और मुस्लिम धर्म का प्रसार किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो वंश थे, या जिन्हें जो राजवंश थे, उनके बारे में। ये देखिए, इनको आप क्रम से पढ़ेंगे, और क्रम से कब, जब मैं एक एक करके एक वंश को आगे एक वीडियो डालता जाऊँगा और आप लोग उस पर देखते जाइएगा, ठीक है। तो आपको क्रम कुछ पता चल रहा है कि पहले अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद, इसके बाद गौरी, फिर इसके बाद कुछ राजपूत वंश। देखिए यहाँ का टाइम पीरियड कब था, 700 से 1200। यहाँ देखेंगे तो 1206 से लेके 1526, ठीक है ना। एक मोटा हिसाब किताब लगा के आगे चल रहे हैं ना, क्या ज़रूरत है कि हम बिल्कुल एकदम सब कुछ हम आज ही रट लें, पूरा नहीं रटना। 1206 से 1526 के बीच में हम देखेंगे कि सल्तनत काल का एक दौर चल रहा था, ठीक है ना। हम मध्यकालीन भारत ही ख़त्म कर देंगे, अभी धीरे धीरे चल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ा दीजिएगा, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है ना।
आगे चार्ट के रूप में बना लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे उत्तर भारत की तरफ ये सब चीज़ें चल रही थी सल्तनत काल, ठीक है, तो दक्षिण भारत के तरफ भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी। जैसे अब मैं बात करूं उसकी, विजयनगर, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य, इसको भी पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत की, उत्तर भारत में ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है ना, सल्तनत काल चल रहा था, ठीक है ना। और सल्तनत काल, और अभी आगे चल के अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग सोचिए कि अब क्या बच रहा है, सिर्फ एक चीज़ बच रहा है, मुगल साम्राज्य, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य। देखिए ये आप बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एकदम खत्म होने वाला। तो विजयनगर साम्राज्य और या बहमनी साम्राज्य को हम देखेंगे, ठीक है ना। कब देखेंगे, सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य। देखिए सल्तनत काल का जब ख़त्म हो रहा था और मुगल साम्राज्य जब शुरू हो रहा था, उसके बीचों बीच हम देखेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की जो दौर चल रहा था, और यह दक्षिण भारत में देखेंगे, ठीक है ना, दक्षिण भारत में। और इसी के साथ में एक चीज़ और, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा भारत में इन सब आंदोलन का भी चल रहा था। हिंदू धर्म में भी कुछ कुरीतियाँ थीं, कुछ मुस्लिम धर्म में भी कुरीतियाँ थीं। इन सब कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, कुछ धार्मिक आंदोलन चलाए गए। जैसे मैं लिखूँगा धार्मिक आंदोलन, ठीक है ना, भक्ति आंदोलन, और क्या पढ़ेंगे अपन, सूफी आंदोलन, ठीक है ना। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, इसको आप इशू मत करिए, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, सुनाई तो दे रहा है। हम धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे कब, सल्तनत काल के ख़त्म होने के बाद और मुगल साम्राज्य के शुरू होने के पहले। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे दक्षिण भारत में, और इसके बाद हम देखते हैं कुछ धार्मिक देखिए धार्मिक आंदोलन भी हो रहे थे उस टाइम पीरियड में। क्या है, देखिए कोई भी अगर धर्म इधर उधर हो रहा है, जैसे कोई हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई, ठीक है, कुछ मुस्लिम धर्म में कुरीतियाँ आ गई, इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाया गया था। और कुछ धार्मिक आंदोलन कबीर, और जैसे देखिए कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, धार्मिक गुरु हो गए। कबीर के बारे में देखेंगे, गुरु नानक के बारे में देखेंगे, ये धार्मिक गुरु थे। मैं एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, धार्मिक गुरु थे। कबीर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा गुरु नानक के बारे में देखें। कुछ ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो और भी आगे चल के हम बता देंगे आपको। तो एक मोटा मोटा हिसाब किताब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि धर्म, इसके बाद अरबों का आक्रमण, अरबों के आक्रमण के बाद आपका महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी का आक्रमण 700 से लेकर 1200 तक के लगभग में था। और उसी के साथ साथ में कुछ भारत के क्षेत्रों में राजपूत वंश का उदय हो रहा था, जो परमार, चौहान, चंदेल, है ना, इत्यादि, ये सब प्रतिहार वगैरह सब है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राजपूत वंश का जब पतन हो रहा था, पतन होने के तुरंत बाद कुछ मुस्लिम शासकों का जो दौर चल रहा था, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से या सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, उसमें हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनको देखेंगे। एक क्रम से देखेंगे, 5 राजवंश हैं, 5, ठीक है। तो पाँचों को एक क्रम से देखेंगे। आखिर इनमें से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या फिर ऐसे ऐसे बिंदु जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, हम उनको यहाँ से कवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे सल्तनत काल का ख़त्म होता है, इसका टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि कुछ विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को देख लेंगे। उसी के साथ में देखेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं मुगल साम्राज्य। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मुगल साम्राज्य से, ठीक है ना। बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ, ये सब चीज़ें जो नहीं है, आपने क्रम याद किया होगा। पहले क्या था, बाबर। अब संस्थापक की बात कर रहे हैं तो बाबर संस्थापक थे, हुमायूं। इसी के साथ में देखेंगे शेर शाह को देखेंगे, ठीक है ना, शेर शाह सूरी, जिसने सूरवंश की स्थापना की थी, है ना, मुगल वंश को ख़त्म करके और सूरवंश की स्थापना कर दी, शेर शाह सूरी। इसके बाद अकबर, जहांगीर, आपको क्रम पता है, इसके बाद आप क्रम बनाइएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ को देख लेंगे, औरंगजेब को देखेंगे, ठीक है ना, और इसके बाद इनका पतन देखेंगे। ठीक, क्लियर हुआ सब कुछ।
कुछ दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं हो चाहिए। ये हो गया आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्रम, पाठ्यक्रम हो गया ये आपका। अब यहाँ से आपको अब बताइए कहाँ परेशानी है। कुछ परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। हो सकता 25 से 30 वीडियो लगभग इससे बन जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छोटा है, ये छोटा नहीं है। हम इसको एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ना है ताकि हमें हिस्ट्री भूले ही ना, भूलने का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। देखिए दक्षिण भारत का तुरंत मुगल साम्राज्य को देखेंगे तो मुगल साम्राज्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से एक एक चीज़ निकाल के अपन देखेंगे। यहाँ सल्तनत काल देख लेंगे, सब बिल्कुल एकदम कोई मतलब आप लोगों को परेशान यार पाठ्यक्रम या पता होना चाहिए। हम कोई भी सब्जेक्ट, हमने लुसेंट की किताब उठाई या फिर कोई और किताब उठाई और खोले 12वां पेज खुल गया, 12वां पेज पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए, फिर कल देखे तो थोड़ा सा अरे यार आज देखते हैं वैदिक सभ्यता। अरे तो ऐसा क्यों पढ़ेंगे? हमको प्राचीन भारत का इतिहास का जो भी क्रम था मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता से लेके चाहे वैदिक सभ्यता हो, फिर इसके बाद चाहे मौर्य साम्राज्य हो, मगध का पूरा A to Z मैंने क्रम से बता दिया था, ठीक है ना। और उसका भी एक मैं वीडियो डालूंगा, एक क्रम उसका जो था, क्योंकि पहले मैं कोचिंग में पढ़ाता था, कोचिंग के बाद फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया। तो मेरी ऑनलाइन गुप्त साम्राज्य से शुरू हुई थी, वहाँ भी मैंने अपने कोचिंग में भी एक क्रम से ही आगे बढ़ने के लिए बोला था, ताकि हमें उसके जो एक टाइम पीरियड है, जो भी उनका टाइम पीरियड रहता है किसी भी शासक का, है ना, किसी भी साम्राज्य का जो एक क्रम है होता है वो हमें नहीं भूलता है, ठीक है ना। कभी कभी हमें डेट भूल जाती है, लेकिन इस तरह से पढ़ने में हमको एक डेट नहीं भूलेगी। अभी आप लोग बैठे ही आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ कब हुआ। प्राचीन भारत का जब इतिहास का क्रम जब खत्म हो रहा था उसी टाइम पीरियड में अरबों का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनवी का। इसके बाद फिर हम उसी टाइम पीरियड में देखते हैं कुछ राजपूत वंशों के बारे में देखेंगे। इसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, दिल्ली सल्तनत जो सल्तनत काल था 1206 से 1526 तक। फिर इसके बाद देखते हैं कि उसके बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे, रुकने के बाद क्या देखेंगे, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, दक्षिण भारत का इतिहास के क्रम में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना, उनका दौर चल रहा था। इसके बाद फिर हम सीधे पहुंच जाएंगे मुगल साम्राज्य में, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, इनको देख लेंगे। बस आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्रम जो है पूरा यही पाठ्यक्रम हमारा तैयार है और हम इसको आगे चलेंगे। कल से हम इसको पाठ्यक्रम हमारा ये हो गया हिस्ट्री का, कहीं कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल A to Z बिल्कुल यहाँ से प्रश्न हम मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। अरबों का आक्रमण पढ़ें चाहे राजपूत वंशों को पढ़ें, सब मैप के थ्रू पढ़ें। लेकिन आप लोगों को भी इसमें ध्यान देना है और ध्यान देने के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि अभी आपको कहाँ समझ में नहीं आता है, क्या चीज़ समझ में नहीं आती है और आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम जा रही है, आप सीधे शेयर करिए मेरे से, ठीक है। ये आपका हो गया शेरशाह सूरी, ठीक है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पतन हो गया। पतन किनका? मुगल साम्राज्य का पतन। अब आप लोग शॉर्ट चीज़ें भी देखा करिए, जो मैं शॉर्ट चीज़ में लिख देता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है। धन्यवाद।